इस वक्त मेरे साथ 5 मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनसे आपको बता दें कि ये एक एक डिटेल हम लेंगे। मेरे साथ इस वक्त पल्लवी झा मौजूद हैं आकाश हॉस्पिटल से, ये पूरी अपडेट हमको बताएंगी। इसके अलावा कुंदन सिंह मेरे साथ निर्माण भवन से हैं, दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर के क्या स्थिति है वो मुझे बताएंगे। इसके अलावा मेरे साथ दीपक दुबे हैं, मुंबई से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक मुंबई की स्थिति के बारे में बताएंगे। तो वहीं ठाणे से मेरे साथ विनोद जगदाले मेरे सहयोगी हैं, और वहीं मेरे साथ डॉक्टर अनूप कुमार जो कि एचओडी है यूरोलॉजी, रोबोटिक्स एंड रेनल ट्रांसप्लांट SJHNBMMC के। डॉक्टर कुमार, आपका बहुत स्वागत है। मैं आप सबके पास आऊंगा, और पल्लवी जरा जल्दी से आपके पास आने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आप जल्दी से बताइए कि इस वक्त अगर हम ओवरऑल स्थिति की बात करें तो क्या नजर आती है, क्योंकि आज छठा दिन है जब 3 लाख से ज्यादा मामले लगातार सामने आए हैं। देखिए साउद, बिना समय गवाते हुए सबसे पहले एक तस्वीर दिखाऊंगी कि दिल्ली में लॉकडाउन है और कर्फ्यू है, लेकिन देखिए ट्रैफिक देखिए किस तरीके का है। नॉर्मल जो अमूमन ट्रैफिक का दिख रहा है, जब से मैं यहाँ खड़ी हूँ यहाँ पर लगातार गाड़ियों की संख्या, आने जाने वालों की संख्या लगातार दिख रही है। मुझे सवाल यही है कि अगर आप मुंबई में कंट्रोल कर सकते हैं तो दिल्ली में यह कंट्रोल क्यों नहीं दिख रहा है। ये इसीलिए नहीं दिख रहा है कि जो कर्फ्यू लगाया गया है उस कर्फ्यू में वो सख्ती नहीं है, जिसकी वजह से जो अभी भी लोग हैं वो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। कई जगहों पर काफी दुकानें खुली हुई हैं, सेंट्रल ऑफिसेज खुले हुए हैं, बैंक्स खुले हुए हैं, तो वो जो प्रभाव देखना चाहिए कर्फ्यू का वो नहीं दिख रहा है, पहला। दूसरा, लगातार इसीलिए संख्या बढ़ रही है कोरोना पॉजिटिव की। आप देखो तो 50,000 टेस्ट हुए हैं सिर्फ 24 घंटे में, जो कि एक हफ्ते पहले ये टेस्ट 1,90,000 के करीब हुआ करता था, और 50,000 में भी 20,000 से ऊपर जो है कोरोना पॉजिटिव आए हैं पिछले 24 घंटे में। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति इस वक्त भी है। तीसरी बात यह है कि जो ऑक्सीजन सप्लाई है, बेशक कल से हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो थोड़ी स्ट्रीमलाइन हुई है। हालांकि अभी भी कई जगह दिक्कतें हैं, जो छोटे छोटे अस्पताल हैं, नर्सिंग होम है, वहां पर दिक्कतें आ रही है, लेकिन ये जरूर किया जा रहा है कि अभी ऑक्सीजन की अगर हम बात करेंगे तो एक स्ट्रीमलाइन जरूर दिख रहा है, एक जो चेन है ऑक्सीजन का वो अभी बरकरार चल रहा है। लेकिन बेड्स को लेकर बढ़ाए तो गए हैं, लेकिन बेड अभी भी लोगों को उस लिहाज से नहीं मिल रहा है, क्योंकि आंकड़े ही कम नहीं हो रहे। और आंकड़े क्यों कम नहीं हो रहे हैं? क्योंकि जो लॉकडाउन लगाया गया है वो सख्त नहीं है, लोग उसका पालन करते नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल, आप काफी ज्यादा ग्राउंड रियलिटी बता रही हैं। तो कुंदन, क्या आप भी यही देख पाते हैं, और क्या ऐसा लग रहा है कि जो ये दिल्ली में मामले कम नहीं हो रहे हैं और संक्रमित लोगों की संख्या घट नहीं रही है, इसके पीछे यही है कि लॉकडाउन में ढिलाई ज्यादा बढ़ती जा रही है शायद? कई मल्टीपल वजह है उसमें। एक पीछे वजह ये भी कह सकते हैं कि आप लॉकडाउन में जो कड़ाई जिस तरीके का और जिस तरीके के लॉकडाउन की जरूरत है उस तरीके की लॉकडाउन नहीं, और हो भी क्यों, क्योंकि आप बुनियादी जरूरतों के लिए कहां कहां जाना पड़ता ये सरकारें नहीं समझ पाती। आप बताइए कि दिल्ली में 35% का रेट है और 50,000 के करीब टेस्ट होता है। अमूमन जो एक हफ्ते पहले अगर 1 लाख हुआ करता तो आज आपके पास 35,000 केसेस हुआ करती। जानबूझ के क्या सरकारें टेस्ट कम कर रही हैं? क्या जानबूझ के सरकारें आंकड़े कम दिखा पा रही हैं, या स्वास्थ्य सिस्टम खत्म हो चुका है, स्क्रैम्बल कर चुका है, जिससे वजह से वो जानबूझ के टेस्ट कम करें कि मरीज सामने आए? लेकिन जो लोग बीमार हैं वो भले टेस्ट नहीं करें, लेकिन सिम्टम के अकॉर्डिंग वो कोविड पॉजिटिव हैं और दूसरे को स्प्रेड कर रहे हैं। ये और भी खतरनाक चीज है, क्योंकि बार बार कहा जाता था कि टेस्टिंग करिए, ट्रैकिंग करिए और आइसोलेट करिए, जिसमें टेस्टिंग खत्म है, ट्रैकिंग खत्म है, आइसोलेशन खत्म है। तो ये स्थिति दिल्ली में बहुत जल्दी खत्म नहीं होने वाली। जहां तक ऑक्सीजन का सवाल, ये बात जरूर है कि बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई भले ही सुनिश्चित कर दी गई हो, लेकिन लाखों की संख्या में जो मरीज घर में आइसोलेट है उन्हें अभी भी 4 से 5 गुना कीमतें एक छोटे से सिलेंडर के लिए देनी पड़ रही है। उससे ज्यादा अलार्मिंग मैं आपको बात बताऊं कि दिल्ली और एनसीआर कैसे बहुत सारे छोटे हॉस्पिटल जो बेड में जो पैसे काउंट करते हैं उसमें ऑक्सीजन के एडिशनल चार्ज किए जा रहे हैं। मुझे एक रिपोर्ट आई कि गाजियाबाद के एक अस्पताल में एक आईसीयू बेड के ऊपर 25,000 रुपए का प्रीमियम ऑक्सीजन के तौर पे लिया गया था। तो आप अंदाजा लगाइए कि सरकारों के द्वारा क्या किया जा रहा, ग्राउंड रियलिटी क्या है। लोग अपने भरोसे हैं, जैसे कुछ वैसे ही कॉन्सेप्ट में काम हो रहा है कि लिखा रहता है कि यात्री अपने सामान की रक्षा
स्वयं करें तो भगवान सरकार ने लोगों को भगवान भरोसे तो कुछ नेग्लिजेंसीज हैं जो इस वक्त आपको जमा जाना में बहुत जरूरी है कि इन्हें दूर किया जाए। कुंदन, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन जल्दी से मुझे मुंबई का रुख करना पड़ेगा। कुंदन, मैं रोक रहा हूं आपको। दीपक, जरा बताइए कि मुंबई की स्थिति के बारे में, अगर आप बताइए कि दिल्ली में तो हमने स्थिति बता दी, लेकिन मुंबई में ऐसा क्या हो रहा है? ब्रेक द चेन मुहिम के तहत आखिर सरकार ने क्या ऐसा किया कि अब स्थिति सुधर रही है? हम जहां कल के पहले देख रहे थे कि 5000 से ज्यादा मामले, इनफैक्ट 5500 से ज्यादा मामले सामने आ रहे थे दिल्ली मुंबई में अकेले, अब वो 3800 पर आ गया। पॉजिटिविटी रेट भी काफी कम हुआ है। जी, ब्रेक द चेन के तहत महाराष्ट्र सरकार और खासतौर पर मैं बीएमसी की बात करूंगा, बीएमसी लगातार इस पूरे मामले में कड़ी नजर बनाए हुए थी। तमाम जो उनके अधिकारी हैं वो जो लोकल लेवल पर है, जो शहरों की तरफ जो लोग आ रहे हैं उनका टेस्ट किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो अलग अलग इलाकों में लोग रहते हैं उनका टेस्ट किया जा रहा है। उनको आइसोलेशन में ज्यादा से ज्यादा भेजा गया है जिनको कम लक्षण पाए गए थे। यही वजह है कि ज्यादा अस्पतालों में, जिस तरह से देश के अलग अलग शहरों में देखा गया कि भीड़ भाड़ ज्यादा हो रही थी, लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो तैयारी थी वो पूरी की गई थी। तो यहाँ पर ब्रेक द चेन के तहत अलग अलग जो कैटेगरी बनाई गई थी, जो संक्रमण से जुड़े हुए तमाम जो मरीज थे उन्हें अलग कैटेगरी में रखा गया था, और जो हाई कैटेगरी वाले लोग थे जिन्हें संक्रमण की संख्या ज्यादा थी उन्हें आईसीयू में रखा गया था, उन्हें वार्ड में भेजा गया था। वहीं जो कम लक्षण वाले थे उन्हें घर में आइसोलेशन की सुविधा प्रदान की गई थी बीएमसी के द्वारा। तो अलग अलग तरह से कोशिश की गई थी कि ब्रेक द चेन के तहत संक्रमण पर मल्टीपल स्टेप्स उठाए गए और मल्टीपल लेवल पर काम किया गया। ठीक है, मैं आऊंगा दीपक आपके पास, लेकिन विनोद, क्या लगता है कि ये जो पॉजिटिविटी रेट कम हुआ, लोगों के संक्रमित होने का जो आंकड़ा है वो नीचे आया, तो क्या इसी रोड मैप पर अब आगे बढ़ना है? महाराष्ट्र सरकार क्या लग रहा है कि अब इसी पर आगे बढ़ेगी और इसके तहत ये जो ब्रेक द चेन की जो अवधि है वो बढ़ भी सकती है? देखिए सऊद, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फरवरी के अंत तक महाराष्ट्र में अगर बात करें तो कोविड काफी नियंत्रण में था। मार्च के एंडिंग में इसके आंकड़े बढ़ने लगे और जैसे जैसे अप्रैल शुरू हुआ तो आंकड़े और ज्यादा बढ़ने लगे। आखिरकार राज्य सरकार को ब्रेक द चेन के तहत यहाँ पर कड़े निर्बंध जारी करने पड़े और कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि ये उसी का नतीजा है कि ब्रेक द चेन के अंतर्गत जो कड़े फैसले लिए गए, जहां पर भीड़ नियंत्रित की गई, जिसके चलते मुंबई में ये आंकड़े कम हुए हैं। आपको पता ही होगा, पिछले हफ्ते की मैं बात करूं तो 68,000 वहां पर मरीज दिन में मिलते थे, आज वो आंकड़ा 48,000 आ चुका है। मुंबई में अप्रैल की शुरुआत में, अप्रैल के मिड में अगर बात करें तो 10,000 के ऊपर मामले मुंबई में जाते थे, लेकिन आज 4,000 के नीचे आ चुके हैं। ये कहीं ना कहीं ब्रेक द चेन का एक हिस्सा है। इसके अलावा जो कोविड की टास्क फोर्स बनाई थी, उस टास्क फोर्स ने ऐसे कड़े फैसले किए हैं। लगातार मुंबई समेत महाराष्ट्र में जो टीकाकरण अभियान है उसे बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। बात करें रोजाना, उद्धव ठाकरे रोजाना टास्क फोर्स के डॉक्टर हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से लेकर हर सभी से रोजाना बातचीत करके रेमडेसिविर हो, ऑक्सीजन हो, उसकी अभी भी भारी किल्लत यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन हमें यह भी स्थिति देखनी होगी कि ब्रेक द चेन शुरू हुए भी 15 दिन से ज्यादा मुंबई में हो चुके हैं और दिल्ली में इसकी अवधि थोड़ी अभी कम है। शायद कुछ बेहतर नतीजे आने वाले वक्त में नजर आए, लेकिन इसमें सख्ती कुछ ज्यादा जरूरी है। इस वक्त मेरे साथ दो डॉक्टर्स भी हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि प्रोफेसर डॉक्टर अनूप कुमार मेरे साथ है, लेकिन साथ ही डॉक्टर अनिरुद्ध अंबेकर भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं लाइफलाइन मेडिकेयर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के। डॉक्टर अंबेकर, आपका भी बहुत स्वागत है। और डॉक्टर अनूप कुमार, मैं पहले आपके पास आना चाह रहा हूं। सर देखिए, सीधी सी बात एक कही गई है कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रैकिंग, यह एक सीधा फॉर्मूला तय कर दिया गया। दिल्ली में हम ये देख रहे हैं कि पॉजिटिविटी रेट कम नहीं हो रहा है और स्थिति गंभीर है। ऐसे वक्त में आखिर जब 1 लाख से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग हो रही थी, कल हम ये देख रहे हैं नंबर्स में कि 20,000 से कम मामले सामने आए, लेकिन महज 57,000 लोगों की ही टेस्टिंग की गई। क्या ये कमी, ये गलती है? बिल्कुल खालिद जी, मैं इसमें रीएम्फसाइज करना चाहूंगा कि टेस्टिंग को, नंबर ऑफ टेस्ट पर लाख पॉपुलेशन हमें जो है बढ़ाते रहना पड़ेगा और उसमें हमें देखना पड़ेगा पॉजिटिव रेट क्या आ रही है। और जैसा आपने बताया, बिल्कुल टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट, ये तीनों का जो 3 T's का जो मंत्र था, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया था, उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। जब तक हम ये नहीं करेंगे, हमें नहीं पता लगेगा कि एक्चुअल कंडीशन क्या है दिल्ली में। अगर हम दिल्ली की बात करते हैं
चाहे लॉकडाउन लगा दिया गया है, लेकिन कई प्लेसेस पे आप देखेंगे जनता भी कोऑपरेट नहीं कर रही है। हम सरकार को तो कहते हैं, लेकिन जनता को भी कहना पड़ेगा कि वो लड़ाई कर रहे हैं पुलिस वालों से, और जो वहां पर जो लोग उस पर इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं उनसे लड़ते हैं कि हमें जाने दीजिए, और वो मास्क भी नहीं लगा रहे हैं। तो दो चीजें बहुत डॉक्टर जरूरी कुमार, ये स्थिति तो देखिए हम महाराष्ट्र में भी देख रहे हैं। वहां तो बाकायदा व्यापारी सड़कों पर आ गए, आंदोलनरत हो गए कि आप लॉकडाउन मत लगाइएगा। प्रवासी मजदूरों की जो स्थिति है आने की और पलायन की, और स्टेशन पर भीड़ वो दिख रही है। बावजूद इसके शायद मल्टीपल लेवल पर कुछ ऐसे काम किए गए जहां कम आ रहे हैं। ये तो चैलेंजेस ही हैं, चाहे मुंबई हो, महाराष्ट्र हो या दिल्ली। शायद काली जी, एक बात हमें समझना है कि चेन कैसे टूटेगी। चेन तभी टूटेगी जब एक्सपोजर टू वायरस हमारा नहीं होगा। तो एक्सपोजर कब नहीं होगा? जब जनता अननेसेसरी बाहर नहीं जाएगी। अब उसके लिए चाहे तो आप कर्फ्यू लगा दीजिए, आप मिलिट्री बुला लीजिए, या जनता सेल्फ कर्फ्यू खुद ही लगा ले। 3 रास्ते हैं। तो मैं तो चाहूंगा जनता खुद ही सेल्फ कर्फ्यू लगा ले, तो हमें और कड़े कदम ना उठाने पड़े। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर जनता नहीं मानेगी तो आपको और सख्त कदम उठाने ही पड़ेंगे, क्योंकि जनता की जीवन बचाने का जो एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सरकार की है, और उनको और कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। डॉक्टर अंबेडकर, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। सर देखिए, दिल्ली की स्थिति को हम देख रहे हैं, तो इसमें क्या एक टेक्निकल इशू भी है क्या? क्योंकि हम देख रहे हैं भारत में अलग अलग स्ट्रेन भी मौजूद है। तीसरे स्ट्रेन को भी अब ट्रैक किया गया है, बंगाल स्ट्रेन। तो क्या महाराष्ट्र स्ट्रेन और जो दिल्ली में इस वक्त यूके स्ट्रेन की बात कही जा रही, दिल्ली, चंडीगढ़ और इन इलाकों में, इसकी वजह से अभी कमी नहीं आ रही है पॉजिटिविटी रेट में? खालिद जी, ऐसी बात नहीं है। देखिए, महाराष्ट्र में भी जो स्ट्रेन्स दिल्ली में जो जाएंगे वो मुंबई पे आएंगे ही, पर यहाँ के सिस्टम, बीएमसी सिस्टम ने इतने ट्रैकिंग सिस्टम अच्छा रखा है, और वैक्सीनेशन वो मैक्सिमम आप देखो जाए तो लास्ट 2 महीने में मैक्सिमम वैक्सीनेशन महाराष्ट्र में हुआ है। तो हमारे यहाँ की बीएमसी सिस्टम ये हमको हॉस्पिटल को बैकअप दे रही है, ट्रैकिंग कर रही है पेशेंट्स को, उनको फॉलो अप ले रही है, उनकी टेस्टिंग करा के जो पॉजिटिव आ रही है, जो सीरियस है, उनको बेड एलोकेट करा रही है। हर एक जगह पे, हर एक हॉस्पिटल में उन्होंने उनके बीएमसी के लोग रखे हैं कि हर एक हॉस्पिटल को हेल्प करे, और उन्होंने उसी समय वो जो ट्रेन जो आ रहे अपने यहाँ, जो दोनों जगह जाते, तो वो क्या है, ब्रेक द चेन का हम लोग सिस्टम इधर फॉलो कर रहे हैं। और काफी जगह पे कर्फ्यू लगा के हर एक सोसाइटी में हर एक चेयरमैन को भी बोला गया कि अननेसेसरी लोगों को बाहर मत भेजिए। तो ये सिस्टम से काफी हद तक वो कंट्रोल भी हुआ है। और जो स्ट्रेन आ रहे हैं, हम लोग वैक्सीनेट मैक्सिमम लोगों को करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उसमें कवर भी हो रहा है। एटलीस्ट वो स्ट्रेन नए भी है तो एटलीस्ट उसको 20-30% उसका इफेक्ट होकर हम लोग उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक स्थिति ये भी है, जैसा कि ये डबल म्यूटेटेड स्ट्रेन है दिल्ली और एनसीआर के आसपास, तो ये बहुत ज्यादा ट्रांसमिशन बढ़ा भी रहा है। जरा इसको भी हम समझेंगे और ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि वैक्सीनेशन को लेकर के दिल्ली क्या कर रहा है, और क्या लॉकडाउन में और ज्यादा सख्ती अब बरतने की जरूरत आन पड़ी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।